हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल आर्ट्स ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विक्रम संवत क्या है, हिजरी संवत क्या है और शक संवत क्या है, एडी क्या है, बीसी क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, हिजरी कैलेंडर क्या है। इस के बारे में हम आज विस्तार में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। कैलेंडर का शुरुआत कब हुआ? क्रिश्चियन धर्म वालों का कहना है कि जब ईसा मसीह का यानी कि जब यीशु भगवान का जन्म हुआ था, उसी दिन से ही इस धरती पर सृष्टि हुई और उसी दिन से ही डेट का शुरुआत हुआ। मगर ऐसा कुछ नहीं है। ईसा मसीह के जन्म के पहले भी सृष्टि थी। इस धरती पे लोग वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं, सब ईसा मसीह के जन्म के कईयों साल पुरानी की घटना है। मगर क्रिश्चियन धर्म वालों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जब उनका ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन से ही दिन तारीख का शुरुआत हुआ। मगर ऐसा कुछ नहीं है। ईसा मसीह के जन्म से पहले भी इस धरती पर लोग रहा करते थे। इस धरती पर जीव जंतु थे, इस धरती पर सृष्टि थी। हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वह ईसा मसीह के जन्म पे ही आधारित कैलेंडर है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। हम लोग इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं। यह इंग्लिश कैलेंडर है। इसमें 365 दिन होता है। 365 दिन 5 घंटा और 45 मिनट होता है। जो 5 घंटा 45 मिनट होता है, यह हर चौथे साल लीफ ईयर वर्ष होता है। यानी कि हर चौथे साल में, तीसरे साल के बाद में हर चौथे साल में एक वर्ष होता है जिसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं, जिसमें 566 दिन हो जाता है। तो आपको ये ग्रेगोरियन कैलेंडर समझ में आ गया होगा कि हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, जो हम ईसा मसीह के जन्म पर आधारित कैलेंडर है, इसे हम लोग फॉलो करते हैं। आप कहीं भी पढ़ते होइएगा तो देखिए कहीं रहेगा ईसा पूर्व और ईसा और ईसवी। ईसा पूर्व का अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईसवी का अर्थ है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। मान लीजिए जिस रोज ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो पहला महीना, पहला दिन और पहला साल। तो ईसा मसीह के जन्म से ही आधारित हम कोई भी बुक वगैरह है, कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें उनके जन्म के आधारित वहीं ईसवी सन दिया रहता है। जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप देखिएगा तो कहीं लिखा रहेगा ईसवी, और कहीं आप देखिएगा तो लिखा रहेगा ईसा पूर्व। तो जो ईसवी रहता है वही ईसा मसीह के जन्म की बात की है, और ईसा पूर्व यानी कि जिस रोज ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले की घटना है। तो ईसा मसीह के जन्म का हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन से ही इस धरती पर शुरुआत हुई। ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले चंद्रगुप्त द्वितीय एक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। वो अपने प्रजा को कर्ज माफ़ किए थे। कब? ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले। तो जब ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने प्रजा को कर्ज माफ़ किया था, तो उसी साल एक कैलेंडर चलाया गया था जिसका नाम था विक्रम संवत। विक्रम संवत आप देखिएगा तो अभी हम लोग विक्रम संवत के अनुसार जिस रोज हम वीडियो शूट कर रहे हैं उस रोज 1 तारीख 9वां महीना और 2024 है। मान लिया आप विक्रम संवत के अनुसार कैलेंडर जो फॉलो करते हैं उसके अनुसार आप मिलाइएगा तो वर्ष 2081 चल रहा है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसे हम लोग फॉलो करते हैं इंग्लिश कैलेंडर, इसके अनुसार 2024 चल रहा है। और राजा विक्रमादित्य के पहले भी इस धरती पे लोग थे, सृष्टि थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 540 साल पहले। आप देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा क्या कि ये महावीर स्वामी जो है ना, ये महात्मा बुद्ध से बड़े हैं। जैसे आप वर्ष के हिसाब से मिलाइएगा, यहाँ पे 540 लिखा हुआ है और यहाँ पे 563 है, तो आपको लगेगा क्या कि ये जो महावीर स्वामी हैं ये महात्मा बुद्ध से उम्र में बड़े हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए कुछ नहीं है कि जब आप कैलेंडर फॉलो करते हैं तो यहाँ से ईसा पूर्व है, यहाँ से ईसा भगवान यीशु मसीह का जन्म हुआ उस रोज। मान लीजिए कि 1 तारीख 1वां महीना और 1वां साल। अब इस हिसाब से आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ से आप जब बैक जाइएगा तो बैक जाने पे मान लीजिए यहाँ पे आपका 540 हुआ और यहाँ
563 हुआ। तो 563 हुआ। तो देखिए आपको ये लग रहा है क्या कि ये ज़्यादा होंगे, जबकि ये ज़्यादा नहीं है, जबकि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये सन ज़्यादा है, क्योंकि यह पीछे की ओर जाती है और यह आगे की ओर जो ईसा मसीह के जन्म के समीप आती है। तो इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि महावीर स्वामी बड़े हैं इनसे, महात्मा बुद्ध से, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, महात्मा बुद्ध ही महावीर स्वामी से बड़े हैं। और आइए हम लोग देखते हैं शक संबंध। ये शक संबंध क्या है? ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद एक और संबंध चला था। ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद एक और संबंध चला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शक संबंध कहते हैं। शक संबंध का कैलेंडर जो हमारा भारत देश का राष्ट्रीय कैलेंडर है, यह राजा कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। जितने भी प्रतापी राजा थे वो सोचते थे क्या कि हमारे अनुसार समय चले, हमारे देश का, हमारा राज्य का, हमारे एरिया का, हमारा अपना दिन तारीख हो, हमारा अपना कैलेंडर है। तो राजा कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। अब आप इस शक संबंध के द्वारा जो आप कैलेंडर फॉलो करेंगे, और जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले हैं वो हिजरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। और हिजरी कैलेंडर क्या है? हिजरी कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म के 622 साल बाद आया, यानी कि जो हिजरी कैलेंडर है वो बहुत नया कैलेंडर है। जो कट्टर मोहम्मदन होते हैं वो अपना हिजरी कैलेंडर ही फॉलो करते हैं। उनका जो कार्यक्रम होता है, कोई भी फंक्शन वगैरह या कुछ भी अपना शादी विवाह करते हैं, वो हिजरी कैलेंडर को फॉलो करके अपना, आप हिजरी कैलेंडर के अनुसार मिलाइएगा तो अभी आपका वर्ष 1402 ही चल रहा है, जबकि रियल में अभी वर्ष क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। किस कैलेंडर के अनुसार? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। और आप विक्रम संवत के अनुसार देखेंगे तो अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? अभी हम लोग जी रहे हैं 2081 में, यानी कि 2081 भी चल रहा है। तो जो मोहम्मदन लोग होते हैं वो कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? हिजरी कैलेंडर फॉलो करते हैं। और आइए, और एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है? एडी का अर्थ होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी कि एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद, और ईसा मसीह के जन्म के पहले, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। और जो क्रिश्चियन धर्म वाले हैं उनका कहना है कि अभी ईसा मसीह का साल चल रहा है, हम लोग ईसा मसीह के दिन में जी रहे हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं है। सारी दुनिया तो ये नहीं ना मानेगी कि हम ईसा मसीह के जन्म में चल रहे हैं। जो यीशु भगवान को फॉलो करने वाले नहीं हैं उनका कहना है कि ना, ये सब गलत है। तो जो ईसा मसीह को फॉलो नहीं करते हैं वह लोग CE को मानते हैं और BC को मानते हैं। CE का मतलब होता है कि क्राइस्ट एरा, और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। और CE का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। और ईसा पूर्व तो आप समझ गए हैं कि ईसा मसीह के जन्म के पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।